अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया तभी मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर हम कई बार आपको खबरें दिखा चुके हैं। उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर तमाम वीडियोज़ हम आपको दिखा चुके हैं, तमाम वीडियोज़ हम बना चुके हैं, क्योंकि निशांत अभी राजनीति में है नहीं। निशांत कोई राजनीतिक चेहरा नहीं है। राजनीति से उन्होंने कोसों की दूरी बनाकर रखी है अब तक। बावजूद इसके बिहार के राजनीतिक गलियारे में निशांत कुमार की राजनीतिक चर्चा खूब है और जाहिर तौर पर निशांत कुमार का पॉलिटिक्स में आना बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ी खबर है। निशांत कुमार का राजनीति में आना सिर्फ मुख्यमंत्री के बेटे का राजनीति में आना नहीं है, बल्कि निशांत कुमार के राजनीति में आने का मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ ये सवाल भी है कि क्या वो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, क्या वो राजनीति से दूरी बनाने वाले हैं, और तमाम तरह के सवाल हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत भी क्या निशांत ही संभालेंगे। और एक विधानसभा सीट, हरनौत की विधानसभा सीट, जिसके बारे में ये बात कही जा रही है, लगातार पार्टी के अंदर से भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं या पार्टी के अंदर खाने से भी कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि निशांत हरनौत की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जो बातें हम पहले कर चुके हैं वो बातें हम अभी नहीं करेंगे। आज निशांत कुमार को लेकर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि आज निशांत कुमार ने फिर एक बयान दिया है और एक सवाल पर चुप्पी साध ली है। राजनीति में चुप्पी का भी मतलब होता है और बयान का भी मतलब होता है। तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को, अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर थका हुआ मुख्यमंत्री बता रहे हैं, बीमार मुख्यमंत्री बता रहे हैं, तो तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया है। तेजस्वी यादव को भी जवाब दिया है निशांत ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने। दरअसल वो दिल्ली से आज पटना लौटे। पिछले कई दिनों से वो दिल्ली में थे और जब दिल्ली से पटना लौटे और दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक शादी में शामिल होने के लिए गए थे, जिसमें निशांत भी शामिल होने के लिए गए थे। नीतीश कुमार पहले चले आए, आज निशांत पटना पहुँचे और पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा। एक बार फिर एक बार प्योर पॉलिटिकल बयान दिया, जो निशांत अक्सर नहीं किया करते थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने अच्छा काम किया है, उनको मुख्यमंत्री बनाइए, और तेजस्वी यादव को भी निशांत ने जवाब दिया। और इसके साथ ही निशांत ने चुप्पी साध ली जब उनसे पूछा गया कि आपके भी हरनौत से चुनाव लड़ने की चर्चा है, आपके भी विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। और इस चुप्पी के मायने बड़े हैं। ये चुप्पी बहुत खास इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब निशांत से उनके राजनीति में आने को लेकर पूछा गया था तो बहुत स्पष्ट और बिना लाग लपेट के उन्होंने जवाब दिया था कि मेरी दिलचस्पी, मेरी रुचि अध्यात्म में है, राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जब इस बार उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, वो गाड़ी में बैठकर चल दिए। पूरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, और उसके बाद हम बातचीत करेंगे। बयान भी सुनिए। अरे अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, मेरे PSO हैं सिक्योरिटी में, हमारे गार्ड हैं, उनके बच्चे की शादी थी, वही अटेंड करके आ रहा हूँ जी। बिहार में 2025 में चुनाव, हाँ बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से CM बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। सर एक सवाल, आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? इधर निराला भैया को लेकर के चर्चाएं, उस पर अपनी बातों को रखिए। चलिए
जनता से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने, बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया है तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। फिर से लाए, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। आप चुनाव लड़ने की बात है सर, आप लड़िएगा। तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत क्या कह रहे हैं। दरअसल निशांत कुमार के बयान से, जिस तरह से लगातार वो प्योर पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं, बहुत लोग ये कहेंगे कि नीतीश कुमार के लिए वो क्या कहेंगे कि पिता को वोट मत दीजिए, नीतीश कुमार को वोट मत दीजिए। वो तो कहेंगे कि वोट दीजिए। आम तौर पर निशांत मीडिया से दूरी बनाते रहे हैं और इस तरह के पॉलिटिकल बयान वो नहीं देते रहे हैं। और अगर मान लीजिए वो ये कह रहे हों कि नीतीश कुमार को वोट दीजिए, उनको मुख्यमंत्री बनाइए, तो बहुत इसको सामान्य घटना आप समझ सकते हैं। लेकिन चुप्पी सामान्य नहीं है। उनसे जब विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या आप हरनौत से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो इस चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ना कर दी हो, उन्होंने ये कह दिया हो कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि निशांत को हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी पुरजोर तरीके से हो रही है। जेडीयू में उनकी एंट्री की तैयारी पुरजोर तरीके से हो रही है और जेडीयू का एक बड़ा धड़ा है जो ये चाहता है कि निशांत राजनीति में आए। और निशांत को राजनीति में आने को लेकर कई बार बयान भी आ चुके हैं जेडीयू की तरफ से। एक दूसरा तबका भी है जो ये कहता है कि ऐसे सुगूफे वो छोड़ते हैं, या ये सारी खबरें वहाँ से फैलाई जा रही हैं जो नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं। नीतीश कुमार पर हमले का बहाना बनाया जा रहा है, बहाना तैयार किया जा रहा है और नीतीश कुमार के विरोधियों की ये चाल है। तो पार्टी में ही दो तरह की बातें हो रही हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित होकर डंके की चोट पर कहते हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। मंत्री, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी कह चुके हैं कि जब हमारी बिटिया सांसद हो सकती है, राजनीति में आ सकती है, तो निशांत राजनीति में क्यों नहीं आ सकते। तो बहरहाल आज निशांत ने जो बयान दिया है और जिस तरीके से उन्होंने हरनौत से चुनाव लड़ने को लेकर चुप्पी साधी है, उस चुप्पी का मतलब ये माना जा रहा है और ये माना जाना चाहिए कि संकेत बड़े हैं, संकेत मजबूत हैं कि निशांत राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। निशांत पर दबाव है पार्टी के नेताओं का, बड़े नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, और कि वो राजनीति में आए। और नीतीश कुमार पर भी दबाव है। पार्टी के एक नेता ने तो हमें यह भी बताया कि नीतीश कुमार पर तो उनके करीबी रिश्तेदारों का भी दबाव है कि निशांत को लाना होगा पार्टी में, निशांत को लाना होगा राजनीति में। तो दोनों पर प्रेशर है। हो सकता है निशांत मान गए हों, नीतीश कुमार न मान रहे हों और नीतीश कुमार को मनाने की प्रक्रिया अभी चल रही हो। लेकिन होली के बाद का मुहूर्त बताया जा रहा है। होली के बाद निशांत राजनीति में आएंगे और उसके बाद वो बिहार विधानसभा का चुनाव भी हरनौत विधानसभा सीट से लड़ेंगे। हरनौत की विधानसभा सीट वही सीट है जहां से नीतीश कुमार 1977 में पहली बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 1985 में दूसरी बार चुनाव लड़े और वहीं से विधायक बने। तो हरनौत से ही नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी। और निशांत को लेकर तो कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर भी लगाया गया, पोस्टर भी सामने आया। निशांत कुमार को राजा का बेटा बताया गया। कांग्रेस के एक भावी उम्मीदवार ने पोस्टर लगवा दिया। तो निशांत कुमार को लेकर राजनीति गर्म है और ये गर्माहट और बढ़ेगी। जो बयान निशांत का आया है और जिस तरह से हरनौत के चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने रिएक्ट किया है, चुप्पी साधी है, कोई जवाब नहीं दिया, गाड़ी में बैठकर चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद।